हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स के बारे में। तो जो पहला अपडेट है वो ये है कि इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा अपग्रेडेड हेरॉन ड्रोन जो है वो रिसीव किया गया है, जिसको इंडियन आर्मी द्वारा अपनी फाइनेंशियल पावर को यूज़ करते हुए लिया गया था। तो ये करीबन 500 करोड़ की फाइनेंशियल पावर इमरजेंसी में प्रोक्योरमेंट के लिए प्रोवाइड कराई जाती है, जिसका यूज़ करते हुए इंडियन आर्मी द्वारा अपनी सर्विलेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इन ड्रोनों को प्रोक्योर किया गया है। तो इन ड्रोनों की कैपेबिलिटी को बढ़ाया गया है। अब ये ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। पहले ये खाली लाइन ऑफ साइट पे ही ऑपरेट करने में सक्षम थे, यानी कि मैक्सिमम ये 280 किलोमीटर्स तक ही जो है। अब क्योंकि ये सैटकॉम को यूज़ करते हैं तो ये रेंज जो है बढ़ चुकी है। अब ये मैक्सिमम अपनी जो रेंज है उस पर ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि 1000 किलोमीटर तक ये अपना सर्विलेंस कर सकते हैं। मैक्सिमम एंड्योरेंस की बात करें तो वो 40 आवर्स के आसपास का है, जो कि नए ड्रोनों में करीबन 52 आवर्स तक पहुँच चुका है। तो इनको प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत आर्म भी किया जाना था। इस पर अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। बाकी फाइनेंशियल पावर को अपने यूज़ करते हुए नेवी द्वारा MQ-9 ड्रोन जो है वो प्रोक्योर किए गए थे, और एयरफोर्स ने इस पावर को यूज़ करते हुए हैमर म्यूनिशंस को प्रोक्योर किया है अपने तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। तो ड्रोन्स की ही बातों को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान द्वारा अपना पहला आर्म्ड ड्रोन जो है उसको रिवील किया गया है, जिसका नाम है शाहफर 2। तो इस ड्रोन को पाकिस्तान द्वारा बनाया गया है। ये ड्रोन करीबन 120 किलोग्राम का एक्सटर्नल पेलोड कैरी कर सकता है, और इसका जो एंड्योरेंस है उसको 14 आवर्स बताया जाता है बिना पेलोड के, और 7 आवर्स बताया जाता है पेलोड के साथ। मैक्सिमम ये 6100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जो कि करीबन 20,000 फीट की ऊंचाई होती है। तो उसकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये मैक्सिमम 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर उड़ सकते हैं, और क्योंकि इनका एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, एल्टीट्यूड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मुश्किल ही है कि ये मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV की कैटेगरी में आए। तो वेपन के तौर पर ये बार्क मिसाइल को फायर करते हैं, जो कि लेज़र गाइडेड मिसाइल हैं। करीबन 45 किलोग्राम की एक मिसाइल है और 8 किलोमीटर की रेंज देती है। तो ये काफ़ी कैपेबल ड्रोन है एक ऐसी कंट्री के लिए जहाँ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी उतना प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। लेकिन इसके पीछे भी एक आंसर है। ये ड्रोन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगते हैं चाइनीज़ CH-3 ड्रोन से। जो अंतर है वो ये है कि इनका जो डायमेंशन है वो कंपेरेटिवली CH-3 से थोड़ा ही छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। वहीं पर हम बार्क मिसाइल की बात करें तो वो काफ़ी सिमिलर लगती है चाइनीज़ AR-1 मिसाइल से, जो कि CH-3 से फायर करी जाती है। तो एक कोलैबोरेशन है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करी जा रही, पर क्योंकि दोनों ड्रोन्स दिखने में एक जैसे लगते हैं तो ये चीज़ ऑलमोस्ट श्योर है कि कोई कोलैबोरेशन चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, जहां पर CH-3 पर बेस्ड होकर ये जो शाहफर 2 ड्रोन है उनको बनाया गया है। साथ ही उनके जो वेपन है यानी कि बार्क मिसाइल है, ये भी AR-1 पर ही बेस्ड है। अगली इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट की तरफ आगे बढ़े तो जो अपडेट आया है वो कावेरी इंजन को लेकर आया है। तो कावेरी इंजन को लेकर ये बात सामने आई है कि 1989 से जब से फंड जो हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि करीबन 21,005 करोड़ के थे, तो 9 पूरे प्रोटोटाइप इंजन जो हैं वो बनाए गए हैं। साथ में 4 कोर इंजन जो है वो डेवलप किया गया है। करीबन 3217 यानी कि 3217 आवर्स तक जो टेस्टिंग है उसको कंप्लीट किया गया है इन इंजन के साथ, जिसमें 73 आवर्स के एल्टीट्यूड टेस्ट किए गए हैं और 57 आवर्स के फ्लाइंग टेस्ट बेड पर ट्रायल किए गए हैं। तो कावेरी इंजन को अभी भी एज अ टेस्ट बेड यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ जो ड्राई कावेरी इंजन है उसके लिए GTRE को करीबन 595 करोड़ जो हैं वो ग्रांट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जो कि USAV प्रोग्राम के लिए है। तो ड्राई वेरिएंट ने करीबन 600 आवर्स की जो टेस्टिंग है उसको अचीव किया है, और जल्द ही इसके फ्लाइंग टेस्ट बेड ट्रायल जो हैं वो भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो सारे ट्रायल्स को कंक्लूड करने का जो टाइमलाइन बताया गया है उसको 2024-25 रखा गया है। साथ ही साथ में जो इनिशियल स्केल का प्रोडक्शन होगा वो 2025-26 में होगा। तो ये इंजन करीबन 46 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम होंगे, और इन्हें अनमैन्ड स्ट्राइक एरियल व्हीकल्स में यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ GTRE द्वारा काम किया जा रहा है आफ्टर बर्निंग सेक्शन में, जिसके बाद मैक्सिमम जो है वो 76 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा किया जा सकता है, और इनको बाकी और प्लेटफॉर्म्स में भी यूज़ किया जा सकेगा। इसी बात पर इन अपडेट्स को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।